चैप्टर 3 बाइनरी ऑपरेशन एक्सरसाइज 3.4 का टॉपिक है एडिशन मॉडुलो एन। देखो एडिशन मॉडुलो एन क्या होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। मान लो आपके पास कोई दो नंबर है ए और बी, आपको उसमें एडिशन मॉडुलो निकालना है एन, ठीक है। इससे इसको डिनोट करते हैं, इसका मतलब हो गया प्लस एन, एन यहाँ इसका मतलब है एडिशन मॉडुलो एन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होती है लीस्ट नॉन नेगेटिव, ये मैंने नेगेटिव लिखा, ठीक है, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a plus b is divided by n। देखो मैंने क्या लिखा, a एडिशन मॉडुलो n, b की डेफिनेशन होती है लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a plus b is divided by n। मतलब आपने a plus b का सम करना है और n से डिवाइड करना है, और जो सबसे छोटा रिमाइंडर आएगा वो उसका आंसर होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक नंबर है 2 और एक नंबर है 5, ठीक है, और उसमें एडिशन मॉडुलो है, क्या ले लें, 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे होगा, सबसे पहले 2 + 5 करो, 2 + 5 होता है 7, ठीक है। इस 3 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 2 = 6, कितना रिमाइंडर बचा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। समझे। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, 5 और 7 ले लो, ठीक है। इसका एडिशन मॉडुलो 2 रख लो इस बार, या 3 रखना है तो 3 रख लो, कुछ भी रख सकते हो। अब 5 + 7 कितना होता है 12, ठीक है, और इसको 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 3 4 = 12, तो रिमाइंडर आ गया 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 प्लस यहाँ पे 8 रख लेते हैं और 1, ठीक है। 6 + 1 कितना होता है 7। अब 7 8 से तो डिवाइड नहीं हो सकता ना, वो पॉइंट में आएगा। तो एक चीज याद रखो, जब नंबर इससे छोटा हो तो उस केस में आपको सेम आंसर रख देना है, ठीक है। अगर नंबर सम करके एडिशन मॉडुलो से छोटा है तो आपको 6 + 1 7 कर देना है, उस केस में डिवाइड नहीं करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं, इस बार मल्टीप्लाई करना है। क्या डेफिनेशन बनेगी, a × nb = लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, व्हेन a × b इज डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ऊपर वाले केस में प्लस था, इस केस में मल्टीप्लाई होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं इस केस में, फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा है 5 × 4 और इसमें मॉडुलो दिया हुआ है 3, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, 5 4 = 20। अब आपने क्या करना है, 20 को 3 से डिवाइड करना है, 3 6 = 18, तो आंसर कितना, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह कोई और एग्जांपल लेके चलो, 6 × 7 5 ले लो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 ले लिया, 6 7 = 35, तो 5 से इसको डिवाइड करो, 5 7 = 35, तो आंसर आ जाएगा 0। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 6 7 = 42 होता है, 6 × 7 42, 5 8 = 40, तो रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। जैसे कोई और एग्जांपल लो, 2 × 5 × 2, अब देखो 2 2 = 4, अब 4 5 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो आपको सीधा आंसर क्या लिख देना, 4, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करके नंबर बड़ा हो इससे, तो उस केस में आपको डिवाइड नहीं करना, सीधा आंसर 4 लिख देना, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट आज। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट द कॉम्पोजिशन टेबल। ये दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 ऑन सेट एस दिया 0 1 2 3। तो देखो
इसका कॉम्पोजिशन टेबल कैसे बनेगा, ये मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, कॉम्पोजिशन टेबल। देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4 दिया हुआ है, आपने यहाँ लिख देना है इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एक करके नंबर डालने हैं, 0 1 2 और 3। अब यहाँ पे भी एक एक करके 0 1 2 और यहाँ पर 3, ठीक है, इतना कर दिया। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब एक चीज़ याद रखना, डिवाइड आप तभी 4 से करोगे जब नंबर 4 से बड़ा आएगा। अगर 4 से छोटा नंबर आया तो सेम लिख देना है। जैसे अब यहाँ पे इनटू है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 0, तो 4 से छोटा आ रहा है, सेम लिख देना है। 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 0। याद रखना 4 से छोटा आएगा तो सेम नंबर लिखना है। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3। अब 2 से 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 2 ज़ा 4। अब देखो 4 आ गया। अगर 4 या 4 से बड़ा नंबर आए तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। किससे, जो नंबर यहाँ दिया होगा, 4 से डिवाइड करो इसको, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर आएगा इसका 0, तो आपने रिमाइंडर लिखना होता है 0, ठीक है। अब 2 3 ज़ा 6, 6 4 से बड़ा होता है, तो करो 4 से डिवाइड, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर आ गया 2, तो यहाँ लिख देना है 2, ठीक है। अब 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, तो 6 के केस में देखो डिवाइड करना है 4 से, वो रिमाइंडर आ जाएगा 2, ठीक है। अब 3 3 ज़ा 9, तो 9 के केस में क्या करना है, 4 से डिवाइड, 4 2 ज़ा 8, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो ये बन गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का कॉम्पोजिशन टेबल। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट द कॉम्पोजिशन टेबल फॉर +5। इस बार एडिशन के लिए दिया, एडिशन मॉडुलो 5 ऑन सेट एस दिया 0 1 2 3 4 5। पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन था, इसमें एडिशन है, तो जैसे पिछला किया सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे कॉम्पोजिशन टेबल। यहां पर लिखो +5, ठीक है। यहां लिखो 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फिर यहां पर भी लिखो, ये नंबर 5 तक थे ना, तभी मैंने 5 तक लिखा। फिर यहां पे 0 1 2 3 और 2 नंबर यहां लिख दो, अब 4 और 5, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस करना है। अगर 5 से बड़ा या 5 आएगा तो उस केस में डिवाइड करना है, वरना डिवाइड नहीं करना। 0 + 0 0, ये 5 से छोटा तो सेम लिख देंगे। 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4, 0 + 5। एक सेकेंड रुकना, मैंने ना थोड़ा क्वेश्चन गलत उतार दिया। यहाँ पे नंबर 4 तक ही है, 5 तक नंबर नहीं है, तो ये वाला ना डिलीट कर देना, मतलब हाइड कर देना। तो नंबर सिर्फ 4 तक है, तो 0 + 4 4 हो गया। अब 4 भी 5 से छोटा होता है, इसलिए मैंने सेम रख दिया। अब 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 कितना आया 5। तो आपने क्या करना है, 5 से इसको डिवाइड करना है। 5 1 ज़ा 5, तो रिमाइंडर आएगा 0, तो आपने लिख देना है 0, ठीक है। अब अगला 2 + 0 2, 2 + 3 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, फिर से 5 आ गया, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब 2 + 4 6, तो 6 जब आएगा 5 या 5 से बड़ा आएगा तो 5 से डिवाइड करना है। 5 1 ज़ा 5 5, रिमाइंडर देखो कितना आएगा 1, तो यहाँ लिख देना है 1। 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 फिर से 5 आ गया, 5 आएगा तो रिमाइंडर 0। अगला 3 + 3 6,
6 आएगा तो रिमाइंडर 1। अब अगला 3 + 4 7, तो 7 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 ज़ा 5, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो यहाँ लिख दो 2। 7 में से 5 गए 2। नेक्स्ट 4 + 0 4, 4 + 1 5, 5 के केस में रिमाइंडर 0। फिर 4 + 2 6, 6 के केस में रिमाइंडर 1। 4 + 3 7, 7 के केस में रिमाइंडर 2। और 4 + 4 8, तो 8 के केस में रिमाइंडर देखो 5 से डिवाइड करो, 5 1 ज़ा 5, तो रिमाइंडर 8 में से 5 गए 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का कॉम्पोजिशन टेबल। क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्ट द कॉम्पोजिशन टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो। इस बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 दिया हुआ है ऑन सेट 0 1 2 3 4 5। तो हम दोबारा सेम ऐसे ही बनाएंगे कॉम्पोजिशन टेबल। सबसे पहले ना आप यहां पर लिखो इनटू मल्टीप्लीकेशन 6, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6, और यहां पर नंबर लिखते जाओ 0 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4 और 5। फिर यहां पर भी लिखते जाओ 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इस बार मल्टीप्लाई करना है, और अगर 6 या 6 से बड़ा आया, 6 या 6 से बड़ा आया तो डिवाइड करना है, वरना सेम रख देना है। 0 + 0 इंटू करना है, 0 × 0 0, 0 6 से छोटा होता है इसलिए मैंने सेम लिख दिया। 0 × 1 0, 0 × 2 0, 0 × 3 0, 0 × 4 0, 0 × 5 0। अब 1 से 1 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × 3 3, 1 × 4 4, 1 × 5 5। देखो सब में 6 से छोटा आ रहा है इसलिए मैंने सेम लिख दिया। 2 × 0 0, 2 × 1 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब देखो 6 आया, तो 6 आया ना, तो 6 से डिवाइड करो, 6 1 ज़ा 6, तो रिमाइंडर आ गया 0, तो यहाँ लिख दो 0। अब 2 × 4, 2 × 4 8, तो 8 के केस में रिमाइंडर कितना आएगा 2, 6 1 ज़ा 6, रिमाइंडर आएगा 2, है ना। अब 2 5 ज़ा 10, तो 10 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, अब अगला 3 × 0 0, 3 × 1 3, 3 2 ज़ा 6, 6 के केस में रिमाइंडर 0, 3 3 ज़ा 9। अब 9 को 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा 3, 3 3 ज़ा 9, तो रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है, अब 3 4 ज़ा 12, 12 को 6 से डिवाइड करो, 6 2 ज़ा 12, तो रिमाइंडर आएगा 0। अब 3 5 ज़ा 15, 15 को 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, है ना। फिर इसी तरह 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 के केस में देखो रिमाइंडर कितना आया 2, 4 3 ज़ा 12, 12 के केस में रिमाइंडर 0, 4 4 ज़ा 16। अब 16 को करो 6 से, 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर आएगा 4। अब नेक्स्ट 4 5 ज़ा 20, तो 20 को 6 से डिवाइड करो, 6 3 ज़ा 18, तो रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, अब अगला 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 10 के केस में देखो रिमाइंडर आया था 4, 5 3 ज़ा 15, 15 के केस में रिमाइंडर आया था 3। नेक्स्ट 5 4 ज़ा 20, 20 ये देखो 20 की रिमाइंडर आया था 2, और 5 5 ज़ा 25, 25 को डिवाइड करोगे 6 से, 6 4 ज़ा 24, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट द कॉम्पोजिशन टेबल फॉर, ये दिया मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 ऑन Z5 = 0 1 2 3 4।
अब हम इसका कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे। इसमें देखो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं इंटू 5, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5, यहां लिखो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करते जाना। अगर 5 से बड़ा आया या 5 आया तो डिवाइड करना है। ठीक है, 0 इंटू 0 0 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 4 0। अब 1 से 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4। अब 2 से 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब देखो 5 से बड़ा आया तो आपको डिवाइड करना है। 5 1 ज़ा 5, तो रिमाइंडर आएगा 1, तो यहाँ लिख दो 1। 2 4 ज़ा 8, 5 को 8 से डिवाइड करो। 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर आएगा 3, तो यहाँ लिख दो 3। ठीक है, 3 इंटू 0 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। 6 के केस में रिमाइंडर कितना आता है 1। 3 3 ज़ा 9, तो करो 9 को 5 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना आएगा 4। 9 में से 5 गए 4। 3 4 ज़ा 12, तो 12 को करो डिवाइड 5 से। 5 2 ज़ा 10, तो रिमाइंडर आएगा 2। अब 4 की बारी। 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 को रिमाइंडर कितना आता है 3। 4 3 ज़ा 12, 12 का रिमाइंडर 2। 4 4 ज़ा 16, तो 16 को करो। 5 3 ज़ा 15, तो रिमाइंडर आएगा 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। फॉर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 ऑन सेट एज दिया 1 3 7 9। हमें क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ 3। तो पहले तो हम कॉम्पोजिशन टेबल निकालेंगे, फिर 3 का इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले कॉम्पोजिशन टेबल। यहां पे देखो क्या, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, यहां लिखो 1 3 7 और 9। ठीक है, यहां लिखो 1 3 7 और 9। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। अगर 10 से बड़ा आया या 10 आया तो डिवाइड करना है। 1 इंटू 1 1, 3, 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 9 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। अब 21 आया तो 10 से डिवाइड करो। 10 2 ज़ा 20, रिमाइंडर बचेगा 1, तो यहाँ लिख दो 1। 3 9 ज़ा 27, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 10 से करना है। 10 2 ज़ा 20, तो रिमाइंडर बचेगा 7। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 21 का रिमाइंडर 1। 7 7 ज़ा 49, अब 49 का रिमाइंडर देखो क्या आएगा, 10 से करेंगे। 10 4 ज़ा 40, रिमाइंडर आएगा 9। 7 9 ज़ा 63, 63 का रिमाइंडर क्या होगा, 10 से करेंगे तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27 का रिमाइंडर तो मैंने निकाला हुआ है 7। 9 7 ज़ा 63, 63 का रिमाइंडर 3। 9 9 ज़ा 81, 81 का रिमाइंडर 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, अब इसने क्या बोला था, इसको सबको साइड पे कर लो। इसने बोला था फाइंड द इनवर्स ऑफ 3, 3 का इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी देखो कैसे निकलेगी, हमने देखना है इस रो के साथ कौन सी रो मैच कर रही है। इस वाली रो के साथ, देखो इस वाली रो के साथ ये वाली रो मैच कर रही है ना सेम,
तो ये हो जाएगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो हम क्या लिखेंगे, क्लियरली फ्रॉम अबव टेबल रो 1 एंड रो 2 आर सेम, रो 2 एंड आर, या आइडेंटिकल लिख लो या सेम लिख लो, जो ठीक लगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको हम ई से डिनोट करते हैं वो हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमें इन्वर्स निकालना है किसका, 3 का, 3 का इन्वर्स निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, आपने देखना है 3 में आइडेंटिटी कहाँ पे है। देखो 3 में आइडेंटिटी है 1, ये 3 है ना, 3 की आइडेंटिटी देखो 1, ये रहा, ये 1 है ना, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 7। समझे मेरी बात। जैसे मान लो और किसी का निकालना है, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो आपको 9 का इन्वर्स निकालना है, ठीक है, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। 9 की आइडेंटिटी देखो कहाँ है, ये रही, ये आइडेंटिटी है ना, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 9। समझ गए। तो ये हो गया 3 का इन्वर्स 7। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 का इन्वर्स आ गया 7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फॉर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 सेट दिया हमारे पास 1 2 3 4 5 6। हमें कंप्यूट करना है 3 इनवर्स मॉडुलो 7 4। तो सबसे पहले हम ये निकालने से पहले क्या निकालेंगे, कॉम्पोजिशन टेबल। तो देखो सबसे पहले कॉम्पोजिशन टेबल निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, और यहाँ पे नंबर्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नहीं 6 तक ही है सच। अब इधर भी ऐसे ही लिख दो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 7 से बड़ा आया तो डिवाइड, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 4 5 6। अब 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब 8 आया ना, तो आपने 7 से डिवाइड करना है, 7 1 ज़ा 7, तो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, अब डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, कर लेना। 2 को 6 से, 2 इंटू 6 12, तो 12 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 5। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 2। 3 4 ज़ा 12, 12 को 7 से डिवाइड, रिमाइंडर आएगा 5। 3 5 ज़ा 15, 15 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। 3 6 ज़ा 18, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 18 को 7 से डिवाइड करेंगे 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 1, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर 5, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर 2, 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर 6, 4 6 ज़ा 24, 24 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21, तो रिमाइंडर आएगा 3। नेक्स्ट ये 6 तक ही था। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर 3, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर 1, 5 4 ज़ा 20 6, 5 5 ज़ा 25, 25 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 4, 5 6 ज़ा 30, 30 को 7 से डिवाइड करो, 6 7 से करेंगे, 7 4 ज़ा 28, 2 रिमाइंडर आएगा। अब नेक्स्ट 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर कितना आएगा 5, 6 3 ज़ा 18, रिमाइंडर 4, 6 4 ज़ा 24, रिमाइंडर 3,
6 5 ज़ा 30, रिमाइंडर 2, 6 6 ज़ा 36, 36 को 7 से डिवाइड करो, 7 5 ज़ा 35, रिमाइंडर 1। ठीक है, अब इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो। मैंने थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, मैंने इतनी स्पेस बचाई नहीं, यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इस रो के साथ कौन सी रो मैच हो रही है, ये वाली मैच हो रही है ना, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया इसका 1, आइडेंटिटी एलिमेंट 1। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है 3 का इन्वर्स। अब 3 के इन्वर्स में आइडेंटिटी देखो कहाँ है, ये रहा 3, आइडेंटिटी देखो ये रही, 3 के इन्वर्स की आइडेंटिटी 1, तो उसका इन्वर्स है 5। ठीक है, अब हमें निकालना था 3 इन्वर्स मॉडुलो 7 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। अब देखो 3 का इन्वर्स कितना निकला, 5, 5 4 ज़ा 20, तो 20 को आप डिवाइड करो 7 से, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर आएगा 6, तो आंसर आ गया हमारा 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ 5 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 z इक्वल टू 11। z इक्वल टू 11 मतलब ये इतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बनेगा। तो आप थोड़ा सा खुद कर लेना, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको करा देता हूँ। आपने इसका ना टेबल बनाना है वैसे ही सेम जैसे अभी तक सब में बनाया, इतना काम कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको ना, मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है कॉपी में, तो मैं आपको वहाँ से डायरेक्टली बता देता हूँ। अब इतना बड़ा मैं कहाँ बनाऊँगा, अब इतना सा काम कर लेना बस। देखो इसका जब आप टेबल बनाओगे ना, तो इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट मैं पहले ही बता देता हूँ, इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो आएगा 1। ठीक है, फिर आपने देखना है कि कौन सी रो, जैसे मान लो आपको इन्वर्स किसका निकालना है, 5 का, ये मान लो 5 का इन्वर्स है। ठीक है, तो आपने देखना है कि किस में 1 आ रहा है। मान लो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो जो ये एलिमेंट यहाँ पर होगा वो इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो 5 का इन्वर्स जो यहाँ पे एलिमेंट होगा, मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे आंसर देख के बता रहा हूँ, तो आंसर आ जाएगा 9। तो एक क्वेश्चन आप खुद कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर द सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो 5। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है और मॉडुलो है 5। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं दिए हुए ना, तो अगर आपके पास जितना ये नंबर हो ना, इसके पीछे नंबर लेने हैं आपको, मतलब 0 1 2 3 4, एक कम लेना 5 से। ठीक है, अब इसका हम कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। यहाँ लिख दो मल्टीप्लिकेशन 5, 0 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर भी 5 नहीं है सॉरी, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 सारे 0 ही हो जाएंगे। ठीक है, अब 1 को करोगे 0 से तो सारा सेम ही आ जाएगा, 1 से करोगे 1 2 3 4। अब 2 से सबको मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब रुक जाओ, 2 3 ज़ा 6, 6 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर आएगा 1। 2 4 ज़ा 8, 8 को 5 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर आ गया 3। अब नेक्स्ट 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर आएगा 1। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, 3 3 ज़ा 9, 9 को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 4। 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर 2। 4 0 0, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 का रिमाइंडर 3, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर 2, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड ओ डिफाइंड बाय द फॉलोइंग टेबल्स ऑन सेट एस दिया ए बी सी डी। अब हमारे पास ये दो टेबल दिए हुए हैं। ठीक है, हमें इन दोनों टेबल में पहले तो कॉमोडेटिव चेक करना है, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी निकालनी है और फिर सबके इन्वर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले कॉमोडेटिव चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट में। देखो कॉमोडेटिव क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो आप टेबल से देखो ए स्टार बी क्या है, ए स्टार बी
ए स्टार बी किसके इक्वल है, बी के, ठीक है। इसी तरह बी स्टार ए, बी स्टार ए, बी स्टार ए किसके इक्वल है, बी के। तो देखो दोनों बराबर आ गए, तो हम कहेंगे ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो स्टार इज कॉमोडेटिव, ठीक है। पहला हो गया। एसोसिएटिव आ जाओ। एसोसिएटिव में सबसे पहले क्या निकालना है, LHS ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। अब बी स्टार सी देखो क्या, बी स्टार सी किसके बराबर है, ए के बराबर। तो ये हो जाएगा ए स्टार, पहले ए स्टार ए लिखा, ये आ गया ए। अब ए स्टार ए किसके बराबर है, ए के। ये आ गई हमारी LHS। अब RHS, ए स्टार बी स्टार सी। सबसे पहले देखो ए स्टार बी किसके बराबर है, ए स्टार बी किसके बराबर है, बी के। तो ये बना बी स्टार सी। अब देखो बी स्टार सी, बी स्टार सी किसके बराबर है, बी स्टार सी। बी स्टार सी देखो किसके बराबर है, बी स्टार सी किसके बराबर है, डी के, ठीक है। यहां पर ना मेरे को लग रहा है मैंने गड़बड़ कर दी है, क्योंकि ये ए आ रहा है, ये डी आ रहा है। दोबारा चेक करो, बी स्टार सी, बी स्टार सी किसके बराबर था, डी के बराबर। मैंने गलती से ए लिख दिया। अब चेक करो डी स्टार ए, डी स्टार ए किसके बराबर हुआ, डी के बराबर। तो देखो दोनों बराबर आ गई। तो हमने ये प्रूफ कर दिया ये एसोसिएटिव भी होगी। अब आ जाओ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट देखो कैसे निकालते हैं, मैं यहां ही निकाल देता हूं आइडेंटिटी एलिमेंट। ये अभी फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है, ठीक है। देखो आपने देखना है इस रो के साथ कौन सी रो सेम है, इस रो के साथ ये वाली रो सेम है ना। तो ये हो जाएगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो रो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, ई से डिनोट कर लेते हैं, वो आ गया ए। अब हमें निकालना है इनवर्स। इनवर्स मतलब सबका इनवर्स निकालना है, ए का इनवर्स, बी का इनवर्स, सी का इनवर्स, डी का इनवर्स। तो सबसे पहले ए का इनवर्स। आइडेंटिटी देखो ए है, तो चेक करो ए के इनवर्स में आइडेंटिटी ये रही, तो इसका इनवर्स ए हो जाएगा। अब बी के इनवर्स में आइडेंटिटी देखो कहाँ है, बी के इनवर्स में आइडेंटिटी ये रही, तो इसका इनवर्स बी हो जाएगा। अब सी के इनवर्स में, सी के इनवर्स में आइडेंटिटी ये रही, इसका भी इनवर्स सी। इसी तरह डी के इनवर्स में आइडेंटिटी देखो कहाँ ये रही, तो इसका इनवर्स भी डी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सबसे पहले शो करना है कॉमोडेटिव। तो ए स्टार बी निकालो, ए स्टार बी निकालो टेबल से। ए इस बार स्टार नहीं है, इस बार सर्कल है, ठीक करना है इसको। ए सर्कल बी, ए सर्कल बी किसके बराबर है, ए के। अब बी सर्कल ए निकालो, बी सर्कल ए किसके बराबर है, ए के। देखो हो गया कॉमोडेटिव। ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट मतलब इसी का पार्ट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में ए सर्कल बी सर्कल सी। सबसे पहले बी सर्कल सी देखो क्या, बी सर्कल सी किसके बराबर है, सी के। अब ए सर्कल सी देखो, ए सर्कल सी किसके बराबर हुआ, ए के। अब RHS निकालो, ए सर्कल बी सर्कल सी। तो ए सर्कल बी, ए सर्कल बी किसके बराबर हुआ, ए के। अब निकालो ए सर्कल सी, ए सर्कल सी किसके बराबर है, ए के। देखो दोनों बराबर आ गए, दोनों ए आए। अब इसके बाद निकालनी है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ई निकालना है, ठीक है। देखो ये जो रो है ना, इसके साथ कौन सी रो मैच हो रही है, इस वाली रो के साथ। देखो ये वाली रो मैच हो रही है, सेकंड रो। इस वाली रो के साथ ये थर्ड वाली रो मैच हो रही है, सेकंड नहीं थर्ड वाली। तो ये हो जाएगा इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट। ये है बी, तो ई निकल गया बी। अब हमें सबका निकालना है इनवर्स। सबसे पहले ए का इनवर्स। आइडेंटिटी देखो कहाँ पे है, बी। ए के इनवर्स में बी। देखो ए के इनवर्स में आइडेंटिटी नहीं है, इसमें आइडेंटिटी नहीं है, तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बी के इनवर्स में आ जाओ। बी के इनवर्स में बी देखो कहाँ है, बी ये रहा। बी के इनवर्स में बी ये रहा, तो इसका इनवर्स हो गया बी। अब सी के इनवर्स में बी देखो कहाँ है, सी ये रहा, बी देखो ये रहा, तो इसका इनवर्स हो जाएगा डी। अब डी के इनवर्स में बी देखो कहाँ है, डी का इनवर्स में बी ये रहा,
इसका इन्वर्स हो जाएगा सी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब इसके बाद ना जो इसका क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे। ये मैंने वैसे करवाया हुआ है एनसीईआरटी की मिसलेनियस चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। मैं इसका ना लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको ये क्वेश्चन देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी तो ऑलरेडी पूरी कंप्लीट की हुई है, तो आप वहाँ से इसकी मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। कल हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री।